मैं एक लंबी भूमिका के साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी पत्नी और मैंने अभी अभी एक रेस्क्यू डॉग को गोद लिया था। एक शांत भूरे रंग का मिला जुला नस्ल वाला डॉग जो किसी भी चीज पर शायद ही कोई प्रतिक्रिया देता था। वो डरा हुआ नहीं था, बस अजीब तरह से शांत था। शेल्टर वालों ने कहा था कि वो कभी भौंकता नहीं, कभी परेशानी पैदा नहीं करता। हमारा घर खाली खाली सा लगता था और एक शांत डॉगी एकदम सही था। पहली रात वो हमारे बिस्तर के पास सोया। कोई शोर नहीं, कोई हलचल नहीं। वह सुबह तक बिल्कुल उसी स्थिति में रहा। जब हम किचन में गए तो हमने देखा कि पीछे का दरवाजा खुला था। हमें पक्का यकीन था कि हमने सोने जाने से पहले उसे लॉक कर दिया था। हमने एक दूसरे को दोष दिया, फिर हंसकर बात टाल दी। ये मजाकिया नहीं था, लेकिन ऐसा नाटक करना कि ये मजाकिया था चीजों को आसान बना देता था। मैंने खिड़की को फिर से लॉक किया, यकीन करने के लिए उसे जोर जोर से धक्का दिया। अगली रात वही चीज हुई। सुबह खिड़की फिर से खुली हुई थी और वो डॉग उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये हर सुबह होने लगा। रात में बंद, सुबह खुली। मेरी पत्नी ने कहा कि शायद फ्रेम ढीला था, इसलिए मैंने उसे हिलाकर और धक्का देकर चेक किया। पटकने पर भी वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। वो डॉग बस वहीं बैठा रहा, मुझे देख रहा था जैसे वो कुछ ऐसा जानता हो जो हम नहीं जानते थे। असली घटना होने से पहले घर बहुत ज्यादा शांत लग रहा था। डरावना नहीं, बस इस तरह से खाली कि हर आवाज अलग से सुनाई देती थी। वो डॉग इधर उधर टहला, लेकिन कभी भौंका नहीं। उसने हमें कभी किसी ऐसी चीज के बारे में चेतावनी नहीं दी जिसने मुझे खिड़की से ज्यादा परेशान किया हो। एक देर रात मुझे प्यास लगी और मैं किचन में गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, कोई खुली खिड़की नहीं, कोई अजीब आवाज नहीं। मैं वापस बेडरूम की ओर चला गया। अपनी चिंता के लिए खुद को बेवकूफ महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैं लिविंग रूम से गुजरा, मैंने पीछे के दरवाजे का पर्दा हिलाते हुए देखा। एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि शायद यह डॉगी था, लेकिन वो मेरे पीछे नहीं था, वो मेरे आसपास नहीं था। लिविंग रूम में कदम रखने से पहले मेरे शरीर में कुछ तनाव सा महसूस हुआ, जिससे ये साफ हो गया कि मैं जो कुछ भी देखने वाला था उसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने एक लंबी सांस ली और फिर आगे बढ़ा, क्योंकि स्थिर खड़े रहना और भी बुरा लग रहा था। हमारे घर के अंदर एक आदमी था, लंबा, पतला, गंदे कपड़े, लंबे बालों से ढका हुआ चेहरा। वो दराजों की तलाश नहीं ले रहा था या इधर उधर नहीं देख रहा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़े होकर डॉग के खाली बिस्तर की ओर मुंह किए हुए था। उसकी सांसें अस्थिर थीं, लगभग कांप रही थी। मैंने बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दी। मैं पीछे से उस पर झपटा, उसे गिराने की कोशिश करते हुए। जैसे ही मैं झपटा, डॉग अंधेरे से बाहर भागा और पहले मुझसे टकराया, बहुत जोर से। इससे मैं सीधे फर्श पर गिर गया। मेरी कोहनी गलत तरीके से मुड़ गई और दर्द इतनी तेजी से उठा कि मेरे सीने में जकड़न महसूस होने लगी। घुसपैठिए ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें फटी हुई और अस्थिर थीं। उसने मुझे कॉलर से पकड़ा और किसी भारी चीज से मेरे चेहरे पर दे मारा। उस चोट से मेरी आंखों के सामने सब कुछ हिल गया और मैं अपनी करवट पर गिर गया। डॉग हमारे बीच रहा। वो मुझ पर गुर्रा रहा था, उस पर नहीं। मेरी पत्नी आवाज सुनकर जाग गई और हमारी ओर भागी। घुसपैठिया उस पर ऐसे बढ़ा जैसे वो उस पर हमला करने के लिए तैयार हो। वो एक छोटा सा ठहराव था जहां हम तीनों उसे घूर रहे थे, जैसे हम इंतजार कर रहे हों कि वो क्या करने का फैसला करता है। उसकी सांसें भारी थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो फटने के लिए तैयार लग रहा था। मेरी पत्नी ने सबसे नजदीकी चीज, एक फूलेदान पकड़ी और घुसपैठिए के सिर पर दे मारा। टकराते ही फूलदान के टुकड़े टुकड़े हो गए। वो लड़खड़ाया और अपने हाथों और घुटनों के बल गिर गया। उसके माथे से खून टपक रहा था। उसने खुद को ऊपर उठाया और पीछे के दरवाजे की ओर तेजी से भागा। मेरी पत्नी दीवार से चिपक गई, कांपते हुए। मैंने उसके पास से गुजरते समय उसका टखना पकड़ लिया। मैंने जोर से चीखा और वो फर्श पर सपाट गिर गया। उसने आगे रेंगने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे दबाए रखा। मेरी पत्नी ने कहा कि वो पुलिस बुला रही है। यह सुनकर घुसपैठिया वहीं जम गया। उसके हाथों ने संघर्ष करना बंद कर दिया
उसका पूरा शरीर स्थिर हो गया। फिर वो रोने लगा। उसके बोलने से पहले वहां एक भारी सन्नाटा छा गया। कोई हलचल नहीं, कोई डॉग नहीं, कोई गुर्राहट नहीं, कोई चिल्लाना नहीं। वो बस आंसुओं के बीच सांस ले रहा था। किसी को इस तरह से रोते हुए सुनना अजीब लग रहा था जब उसने आप पर हमला किया हो। वो पूरी तरह टूटा हुआ था। वो पूरी तरह टूट गया था। उसने बताया कि उसे कुछ महीनों पहले जेल से रिहा किया गया था। उसने कहा कि वो खाना चुराने के जुर्म में जेल गया था। वो बार बार माफ़ी मांगता रहा, हम पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि घर के अंदर आने के लिए। उसने कहा कि वो परेशानी नहीं चाहता था। उसने कहा कि वो वापस जाने से बहुत डरा हुआ था। उसने बताया कि वो कुत्ता उसका था, कि जेल जाने से पहले उसने ही उसे पाला था और उसके गिरफ्तार होने के बाद किसी को वो कुत्ता इधर उधर भटकते हुए मिला होगा। उसने कहा कि वो उसे वापस लेने यहाँ नहीं आया था, वो बस उसे एक बार देखना चाहता था। कुत्ता उसके पास रेंगता हुआ आया और अपने सिर उस आदमी के चेहरे पर टिका दिया। मेरी पत्नी ने एक शब्द भी नहीं कहा, मैं भी नहीं कह सका। मैं बस उस आदमी को पकड़े रहा जबकि वो अपने हाथों में मुंह छिपाकर रो रहा था। सायरन की आवाज़ तेज होती गई। कोई फैसला लेने से पहले मैंने कुत्ते की ओर देखा। वो भ्रमित या डरा हुआ नहीं था। वो बिल्कुल निश्चित लग रहा था, जैसे ये आदमी उसके लिए अजनबी ना हो। घुसपैठिए ने फुसफुसाते हुए कहा कि अब उसके पास नौकरी है, वो खतरनाक नहीं है, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। उसने कहा कि वो जानता है कि घर में घुसना गलत था, लेकिन वो अपने डॉगी को दोबारा देखे बिना मरना नहीं चाहता था। मैंने उसका टखना छोड़ दिया। मैंने उसे पुलिस के आने से पहले चले जाने को कहा। मेरी पत्नी मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो, लेकिन उसने विरोध नहीं किया। वो आदमी पहले दंग रह गया, फिर डर गया, फिर इस कदर आभारी दिखा कि उसे देखना दर्दनाक था। वो धीरे से खड़ा हुआ, अपनी आस्तीन से चेहरा पोंछा और कुत्ते के पास गया। कुत्ता बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे चल दिया। कोई भौंकना नहीं, कोई उलझन नहीं, बस एक खामोश भरोसा। वे अंधेरे आंगन में गायब हो गए। पुलिस कुछ मिनटों के बाद पहुंची। मैंने एक नकली हुलिया दिया। महीने बीत गए, खिड़की फिर कभी नहीं खुली। कुत्ते के बिना घर थोड़ा भारी महसूस होता था, लेकिन हमने इस बारे में बात नहीं की। कुछ चीजों को अनछुआ छोड़ देना ही आसान होता है। एक दोपहर मैंने सड़क के पार एक आदमी को देखा, साफ कपड़े, पहले से सेहतमंद। कुत्ता उसके बगल में बैठा था। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिल रही थी। उसने एक छोटा सा हाथ हिलाकर इशारा किया। मैंने जवाब में अपना सिर हिलाया और बस वहीं बात खत्म हो गई।